हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के लिए लंच बना रही थी। उसी टाइम पर जो है ना ये पार्सल आ गए। तो इनाया की खुशी आप देख ही सकते, क्योंकि बच्चों के पार्सल आए तो बस बच्चों ने खोलकर देख लिए। और अभी वो चले गए स्कूल, क्योंकि आज उनका एग्ज़ाम है। तो बस वो गए स्कूल और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो बस खाना वाना नहीं बनाना पड़े, तो इसलिए ये लेकर आ गए हैं बिरयानी। तो आज खाते हैं बाज़ार की बिरयानी, क्योंकि इनने बोला कि तुम अगर खाना वगैरह बनाओगी तो फिर और लेट हो जाओगी। तो इसलिए बिरयानी खाते हैं और अपना काम करते हैं। तो बस जल्दी के चक्कर में हो गई देर। तो एक हो गई प्रॉब्लम बीच में, जिसकी वजह से हमें वैसे निकलना था दिन में ही, लेकिन उसकी वजह से अब हमें रात में निकलना, मतलब शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है। यहाँ पर सीएनजी भराने आए, वहाँ पर अंधेरा हो चुका है। हमें आते आते 7:30 बज गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम मेहंदी के फंक्शन में तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वैसे हम सोच रहे थे कि दिन से चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक परेशानी आ गई बीच में ही, तो उसको ही निपटाने में हमें दिन चला गया हमारा। तो चलिए कोई बात नहीं, खुशी का टाइम है, हमें शादी अटेंड करनी है अपनी बहन की। तो बस इसलिए सारी चीज़ें हम छोड़कर अभी अपने वहाँ पर फोकस है। तो बस आते आते हमें हो गई देर। तो यहाँ पे मेहंदी का जो फंक्शन है और भात प्रोग्राम, जो भात पहनाया जाता है, उसकी पूरी तैयारी हो गई थी। तो फिर हम लोग बस आते ही तुरंत हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, तैयार होकर यहाँ पर हम लोग आ गए। और बस अभी यहाँ पर भात पहनना शुरू हो गया। तो भात किसको कहते हैं, जैसे कि मेरी बड़ी अम्मी है, उनके मायके की तरफ से जो भी सामान दिया जाता है, कपड़े वगैरह, जो भी वो अपनी भांजी को गिफ्ट देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं इस टाइम पर, शादी से एक दिन पहले। और फिर इसका प्रोग्राम होता है इस तरीके से, सभी को जिसको भी गिफ्ट वगैरह देने होते हैं वो दिए जाते हैं। इसको भात बोलते हैं, मतलब जिसकी शादी हो रही होती है उसकी ननिहाल से जो भी सामान आता है उसको भात बोला जाता है। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल वही प्रोग्राम चल रहा है, ढोल बाजे बज रहे हैं। और ये लड़की के लिए भी जोड़ा आता है, जो भी सामान उसकी ममानी मामू देते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे देखो, जिसकी शादी है वो भी है मेरी सिस्टर, और यहाँ पे मेरी बुआ की लड़की भी है। तो बस गुलफ्सा उन्हीं से मिलवा रही है। लेकिन यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ढोल बाजे की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, इस वजह से। तो बस मुझे करने थे हार फूल, क्योंकि बहन का फ़र्ज रहता है, मतलब जिस लड़की की शादी होती है तो उससे छोटी जो भी लड़कियाँ होती हैं, अगर उनकी शादी में जाते हैं लड़के होते हैं तो उनको हार और मिठाई वगैरह खिलाते हैं। तो ये था मेरा, तो बस मुझे अभी करना था। तो मैं रास्ते से ही जो है ना लेकर आई थी, तो बस यहाँ पे वही किया। और यहाँ पे चल रहा है अभी डांस, तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग, बहुत अच्छा माहौल है। और साथ ही साथ आपको इस शादी में देखने को मिलेगा कि गांव में किस तरीके से शादी होती हैं और क्या क्या रस्में होती हैं, किस तरीके से एंजॉय किया जाता है। और यहाँ पे लड़की के मामू वगैरह हैं, वो सभी लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। और लड़की ने भी जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और जिस सिस्टर की मेरी शादी है उसका नाम रवीना है। और यहाँ पे एनिवर्सरी का केक काटा जा रहा है। रवीना के मामू आने की आज एनिवर्सरी थी, तो बस इसी का केक कटिंग की गई है। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे। वैसे देर रात में हम बहुत लेट सोए थे, लेकिन वो वीडियो वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिताते हैं तो हर चीज़ शूट नहीं की जाती है। तो काफ़ी लेट सोए थे, लेकिन अभी उठकर हम लोग आ गए हैं मार्केट में। अभी मार्केट फ़िलहाल खुला नहीं, क्योंकि जब दूसरी जगह जाते हैं ना तो नींद तो नहीं आती, तो इसलिए हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। और फिर हम लोग बाहर निकल आए नाश्ता वगैरह करने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए। तो वैसे फ़िलहाल बड़ी अम्मी ने जो है ना नाश्ते वगैरह का सारा इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन हमें थोड़ा बाहर आना था, इसलिए, क्योंकि बहुत सालों में हम लोग आए थे, तो इसलिए हम लोग बाहर निकल आए।
लेकिन वहाँ हमें कुछ नाश्ता समझ में नहीं आया, तो फिर जो है ना सभी को खानी थी बिरयानी वगैरह, तो फिर हम लोग निकल आए भिंड की साइड, क्योंकि ये हमारे महंगाओं में जो है ना नॉनवेज वगैरह बहुत कम मिलता है। अगर शादी वगैरह में किसी भी प्रोग्राम में नॉनवेज की ज़रूरत पड़ती है तो भिंड या इटावा से ही आता है। तो बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हुए जो है ना जा रहे हैं। तो हमारा घूमना भी हो गया, एंजॉय भी हो गया, और हमने नाश्ता वगैरह भी बहुत बढ़िया से किया। तो बस ये भिंड है। और एक चीज़ मैं बताऊं, जहाँ महंगाओं में मेरा जन्म हुआ है और यहाँ वहाँ पर मैं हमेशा जाती रहती हूँ, लेकिन भिंड मैं कभी नहीं गई हूँ। पहली बार मैं भिंड में जा रही हूँ। इटावा गई हूँ अपनी बुआ के, जहाँ पर मेरी बुआ इटावा में रहती हैं, लेकिन सिर्फ भिंड में से जो है ना निकल के चली गई हूँ, लेकिन ऐसे भिंड में रुकी नहीं हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में कि मैं भिंड में रुकी हूँ। ये चीज़ जब मैंने इनसे बोली तो ये कहने लगे कि बड़े मतलब अचंभे की बात है कि तुम यहाँ पर पैदा हो, यहाँ पर रही भी हो और आती जाती भी थी, हम लोग रुक कर भी जाते थे, लेकिन भिंड कभी आना नहीं होता था, क्योंकि होता ही नहीं था। अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी तो जेंट्स लोग आते थे और चले आते थे, हम लोग कौन लेकर आता। तो चलो फिलहाल सब टाइम की बात है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और बस अभी हम लोग पूछते पाछते जो है ना जहाँ पर बिरयानी वगैरह मिलती है, नॉनवेज मिलता है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो हमने कई जगह पूछी, क्योंकि हम लोग ये लोग तो फिर खैर फर्स्ट टाइम ही आए हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, और यहाँ का ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमने कहा अभी लौटते टाइम पर देखेंगे। देखो हमारे बालों की हालत, क्योंकि हम उठ के रेडी नहीं हुए हैं, बस ऐसे ही घूमने निकल आए हैं। और हम लोग आए हैं भिंड। इनाया कहाँ पर आई है? तो हम लोग यहाँ पर आए हैं बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि महंगाओं में बिरयानी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर मिलती है। क्योंकि महंगाओं में भी नॉनवेज जो भी जाता है ना यहीं से जाता है, भिंड से या इटावा से, देख रही हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए आए हैं। देखो कितनी दूर से हम नाश्ता करने यहाँ आए हैं, 20 किलोमीटर दूर, सामने खड़े। तो यहाँ पर हम नॉनवेज मार्केट में आ गए हैं। छोड़ो हाथ तो छोड़ो, चलो तो। अरे ऐसे चलो पैदल। आलिया को चाहिए टॉफी, तो वो टॉफी ले लिए। हमारे पापा को बिरयानी की तलब लग रही थी। पापा को नहीं लग रही थी, पापा को तलब लग रही थी, इसलिए पापा बिरयानी खाने कितने दूर आए। टेस्ट करके तो देखो। कैसे देखने, फिर एक एक प्लेट देख के ताकि बाद अच्छी चलेगा। आ रहे वो टॉफी दिला देंगे ना, खा के देखो। तो बस यहाँ पे अभी हम सब लोग खा रहे हैं बिरयानी, और ये देखो बच्चे बिरयानी के साथ टॉफ़ी खा रहे हैं, क्योंकि उनको अगर मिर्ची लग रही है तो वो जल्दी से अपनी टॉफ़ी खा ले रहे हैं। तो बस यहाँ की बिरयानी बहुत टेस्टी थी, लेकिन आगे ये लोग भी आए तो यहाँ पे और अच्छी बिरयानी मतलब मिल रही है। तो बस अभी ये लोग यहाँ से भी टेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग करने तो आए थे नाश्ता, लेकिन खाकर जा रहे हैं हम खाना, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया यहाँ पर हमें घूमते हुए भी, और हमने 2-3 जगह से ऐसे बिरयानी टेस्ट करने के चक्कर में खा लिए, तो पेट ही बहुत फुल हो गया है। बिरयानी का नाश्ता कर लिया। ये नाश्ता नहीं था, ये खाना था, क्योंकि हमने जिस तरीके से बिरयानी खाई है वो खाना कहलाई है ना। तो हमने खाना खा लिया है, और हम रात में ही डायरेक्ट खाना खाएंगे। इसको स्विमिंग पूल जाना, और स्विमिंग पूल यहाँ से आधे घंटे की रास्ता पर है, लेकिन वहां पर हम जा नहीं रहे, क्योंकि 10 तो अभी बज गए। अब वहां पहुंचेंगे तो टाइम हो जाएगा, इसलिए स्विमिंग पूल 9 बेटा यहाँ पे नहीं है। तो दूर से देखने में तो ये तालाब जो है ना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम पास में आए ना तो बिल्कुल ये नाले से कम नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी इसमें। तो मैं कहने लगी कि मतलब यहाँ पे हर खूबसूरत चीज़ पास में जाने से गंदी क्यों नज़र आती है। मतलब दूर से तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा तालाब होगा, लेकिन पास में गए तो बहुत ज़्यादा गंदा सा लगा। तो हाँ फिर हम लोग लौट आए, और बस यहाँ पे जो है ना हम लोग लौट कर जा रहे थे तो हमें नज़र आ गया आइसक्रीम पार्लर। तो फिर नॉनवेज खा के और बिरयानी वगैरह खा के हम लोगों को लगने लगी थी तलब ठंडा कुछ खाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी इस टाइम पर, बहुत तेज़ धूप थी। तो बस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। तो सब ने जो है ना अपनी अपनी मन पसंदीदा आइसक्रीम ले ली है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। तो मतलब
आज का जो दिन है ना हमारा परिवार के साथ बहुत अच्छा निकला और हम लोगों ने काफ़ी घूम भी लिया और एंजॉय कर लिया, खा पी भी लिया। तो बस यही होता है जब सभी लोग जो ना इकट्ठे निकल जाते हैं ना बाहर, तो ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, बातें बातें भी कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने टाइम यहाँ पर निकाला क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये आइसक्रीम पार्लर जो है ना नया नया खुला है, तो काफ़ी ठंडक थी, इसमें एसी वेसी भी चल रहा था, तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि चलो जल्दी से चलो। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट्री वगैरह भी ली जो कि बहुत टेस्टी थी। मतलब यहाँ पे आइसक्रीम भी अलग अलग तरीके की थी और पेस्ट्री वगैरह सब कुछ था। और शाम के टाइम पर यहाँ पे जो है ना चुटपुट जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब पेटीज वेटीज और चाइनीज़ चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन अभी सुबह का टाइम था ना, तो सिर्फ आइसक्रीम मिली और वैसे भी हम लोगों को खाना नहीं था क्योंकि अभी अभी हमने बगल से आइसक्रीम वो बिरयानी खाई थी, इसलिए। तो बस अभी हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाकर जो है ना निकल गए हैं महंगाओं के लिए। लेकिन रास्ते में मिली हमें सीएनजी पंप, तो फिर हम लोग यहाँ पर रुके। लेकिन यहाँ पर हमारा पोपट हो गया क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं थी और यहाँ पे 2 बजे लाइट आने वाली थी, तो इसलिए हमने थोड़ी देर वेट किया। लेकिन फिर हमें बाद में लगा कि चलो रहने तो आगे चलते, तो फिर हमने गन्ने का जूस पिया और हम आगे महंगाओं के लिए निकल गए। आपकी चूड़ी अच्छी लग रही है लाइट कलर की। इसमें मेरी ब्रेसलेट का तो बस अभी यहाँ पर जो है ना तेल चढ़ाने की रस्म हो रही है। जैसे कि मैंने बोला कि गांव में कुछ रस्में ऐसी होती हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये रस्में हम मुस्लिम में नहीं होती, लेकिन गांव वगैरह के साइड जो है ना ये रस्में अभी भी होती हैं और मानते भी हैं सभी लोग। तो जो भी जैसा भी होता है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना जेंट्स लोग जो है ना तेल चढ़ाते हैं, फिर लेडीज़ लोग यहाँ पे तेल उतारती हैं। तो ये चीज़ मतलब मुझे बताया गया है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ जेंट्स लोगों ने तेल चढ़ाया, फिर हम लेडीज़ों ने जो है ना तेल उतारा है। तो यहाँ पे मेरी बारी भी आई है, तो बस मैं यहाँ पे तेल जो है ना उतार रही हूँ। तो आप लोग देख ही रहे किस तरीके से होती है। तो बस आज शादी वाले दिन ना ये रस्म होती है। तो बस रात में है शादी, बारात आएगी, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको मेरे गांव की शादी किस तरीके की लग रही है, कैसा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना।